नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष के आम बजट का उद्देश्य कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत को समृद्ध बनाना है। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण में उत्तीर्ण 59,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। देश भर में आज से जन औषधि जन चेतना सप्ताह की शुरुआत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोगों से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। और रमजान का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है। मस्जिदों में तरावी नमाज के लिए की गई है विशेष व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को अधिक लचीला और समृद्ध बनाना है। श्री मोदी कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश दो बड़े लक्ष्यों कृषि क्षेत्र का विकास और गांव की समृद्धि को साथ लेकर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 वर्षों में लगभग 11 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 4.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। हम दो बड़े लक्ष्यों की ओर एक साथ बढ़ रहे हैं। पहला, कृषि सेक्टर का विकास और दूसरा, हमारे गांवों की समृद्धि। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। इतनी राशि करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है। 6,000 रुपये सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोषण को लेकर लोगों के बीच बढ़ती जागरूकता के चलते बागवानी, डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया गया है। आज लोगों में पोषण को लेकर काफी जागरूकता बढ़ी है। इसलिए बागवानी, डेयरी और फिशरी प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए इन सेक्टर्स में काफी इन्वेस्टमेंट किया गया है। फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी की गई है। मेरा आग्रह है कि आप सभी स्टेक होल्डर्स डाइवर्स न्यूट्रिशनल फूड्स के प्रसार के लिए नए रास्ते तलाश करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अब तक 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से छोटे किसानों और कारोबारियों को फायदा हुआ है। हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इस बजट में ग्रामीण समृद्धि और विकास के कार्यक्रमों के ऐलान से रोजगार के अनेक नए अवसरों की संभावना बनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है, जिसके तहत देश में सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण में उत्तीर्ण 59,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों को आज विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किए। श्री कुमार ने शिक्षकों को बधाई देते हुए उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत किया। उन्होंने कहा कि जिन नियोजित शिक्षकों ने अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं दी है, उन्हें इस परीक्षा में शामिल होना चाहिए। थोड़ा बहुत जो बच गए हैं 86,000 लोगों को भी चाहिए अपना थोड़ा परीक्षा दे करके, तो उसमें ये तो फिर सरकारी शिक्षक हो जाएंगे। अब सरकारी शिक्षक हो जाए तो अच्छी बात है और उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है, तो सब मिलकर के सारा सब कुछ करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मौजूद थे। इधर जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में भी
विशिष्ट शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। विशिष्ट शिक्षकों में 55,845 प्रारंभिक शिक्षक, 2,532 माध्यमिक शिक्षक और 651 उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। देश भर में आज से जन औषधि जन चेतना सप्ताह की शुरुआत हुई है। यह कार्यक्रम 7 मार्च तक चलेगा। इस अवसर पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रथ और 10 अन्य वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री नड्डा ने सभी लोगों से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। जन चेतना के माध्यम से जो 7 मार्च हम जन औषधि दिवस मना रहे हैं और महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने तय किया है कि 2027 तक हम 25,000 केंद्र तक पहुंच जाएंगे। तो एक लंबी यात्रा हम कर पा रहे हैं। जहां हमने 80 केंद्रों से शुरू किया था, आज हम 15,000 केंद्रों पर खड़े हैं। हम 20,000 इस साल के अंत तक कर लेंगे और 25,000 हम अगले साल तक कर लेंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाएं आम दवाओं की तुलना में 70 से 80% तक सस्ती हैं। इस योजना के माध्यम से आज हमने देश भर में 15,000 के करीब ऐसे स्टोर्स खोले हैं, जिसमें आज आम नागरिकों को न केवल किफायती बल्कि गुणवत्तापूर्ण दवाएं और सर्जिकल इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं। 2,047 के करीब दवाएं और 300 से अधिक सर्जिकल उत्पाद आम जनता को बहुत ही कम दामों पर बाजार में जो ब्रांडेड दवाएं मिलती हैं उनसे यदि आप तुलना करें तो 70-80% कम दामों पर ये सब कुछ उपलब्ध हो रहा है, जिससे जनता की 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newzonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती हैं। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। रमजान का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रमजान की शुरुआत पर मुस्लिम धर्मावलंबियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रमजान को लेकर मस्जिदों में तरावीह नमाज के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि रमजान को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है। सेवई, सूखे मेवे, फल और मिठाइयों की दुकान पर विशेष भीड़ देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 74वें जन्मदिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के नए पथ पर अग्रसर हुआ है। श्री मोदी ने उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना की है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, अर्जुन राम मेघवाल, गिरिराज सिंह और चिराग पासवान तथा राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने श्री कुमार को बधाई और शुभकामनाएं दी। एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आज मधेपुरा में आयोजित किया गया। सम्मेलन में सभी 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। सम्मेलन में वक्ताओं ने एनडीए कार्यकर्ताओं से एकजुटता और समन्वय के साथ आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच जाने की अपील की। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत आसपास के हिस्सों में आज सुबह तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई है। वैशाली जिले के राजापाकर में सबसे अधिक 4.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, कैमूर और भागलपुर समेत 10 जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, भागलपुर, बांका, मुंगेर एवं सिवान जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन या वज्रपात होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तत्पश्चात राज्य के अनेक भागों में
न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। राज्य में 48 घंटे के बाद अनेक भागों में अधिकतम तापमान में क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटौना और दौलतपुर घाट के बीच अवैध बालू खनन की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर बालू माफिया ने फायरिंग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालू माफिया की ओर से 10 राउंड फायरिंग की गई। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। बालू माफिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। शेखपुरा के जिलाधिकारी ने दाखिल खारिज में लोगों से अवैध तरीके से रुपए वसूलने के दोषी अरियरी प्रखंड के राजस्व कर्मी विष्णु यादव को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इधर जिले में पदस्थापित 2 उत्पाद अवर निरीक्षकों श्रीनिवास पटेल और सिकंदर कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इन दोनों पर शराब की तस्करी में शामिल अभियुक्तों को छोड़ने का आरोप है। अररिया के उत्क्रमित मध्य विद्यालय रहीका टोला में एक सूखे पेड़ की टहनी अचानक टूटकर गिर गई। इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। दरभंगा में पिछले 21 दिनों से लापता युवक की इलाज के दौरान मौत से आक्रोशित लोगों ने विश्वविद्यालय थाना की पुलिस टीम पर हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। कटिहार के बालिका गृह से 2 नाबालिग लड़कियां फरार हो गई हैं। इस संबंध में बालिका गृह की वार्डन ने सहायक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 204 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष के आम बजट का उद्देश्य कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत को समृद्ध बनाना है। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण में उत्तीर्ण 59,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। देश भर में आज से जन औषधि जन चेतना सप्ताह की शुरुआत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोगों से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। और रमजान का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है। मस्जिदों में तरावी नमाज के लिए की गई है विशेष व्यवस्था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।